दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पे बैठकर अर्शे मोहल्ला देख लेते हैं, जमीन पे बैठकर अर्शे मोहल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। और हिंदू शायर कहता, पंडित जी कहते हैं, तमन्ना है कि मिल जाए सहारा मुस्तफाई का, वसीला चाहता हूँ बाग़ जन्नत तक रसाई का, दिखाएं वो अगर एजाज शान मुस्तफाई का, बदल जाए जरा सी देर में नक्शा खुदाई का। हिंदू शायर कहता, मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफी रदाई का, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफी रदाई का। तुम ही हो हिंद के राजा मेरे गरीब नवाज, लक़ब है तुम्हारा ख्वाजा मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर से हमें सुबह शाम मिलता है, हसन हुसैन का सदका मेरे गरीब नवाज, हसन हुसैन का सदका मेरे गरीब नवाज। हजरात, वक्त की किल्लत का प्रेशर मेरे ऊपर भी है, पाबंदी मेरे ऊपर भी है, इसलिए मैं हिंदुस्तान के एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह चमकते हुए खतीब को आपको रूबरू कराता हूँ। मेरी मुराद खतीब ज़ीशान हामिए कुरान नाशिर मसलक आला हजरत मौलाना कारी इम्तियाज रज़ा साहब की बरकाती मद्दज़िल्लुहुन नूरानी को पेश करता हूँ। उनसे कहूँगा किताब ज़ब्त का उन्वान फाड़ना होगा, रज़ा के शेर हो खुलकर दहाड़ना होगा, जफा शियार से बचने की आरज़ू है अगर सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। आइए हज़रात, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, घुटनों से हाथों को हटाकर दोनों हाथों को फज़ाओं में लहरा कर ऐसा नारा लगाओ। किसी ने कहा था, आ रही हैं ये सदाएं आयते कुरान से, आ रही हैं ये सदाएं आयते कुरान से। कुफ्र जीता ही नहीं है आज तक ईमान से, और नारे तकबीर ही देता है आसमा हौसला, नारे तकबीर ही देता है आसमा हौसला। दर्श मिलता है हमको ये तेवरे मुस्कान से, दर्श मिलता है हमको तेवरे मुस्कान से। आइए जोरदार नारों से इस्तकबाल करें, मोहब्बतों के साथ बोले नारे तकबीर, और मोहब्बतों के साथ सारे लोग हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी, फैज़ाने महबूबे इलाही, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सुन्ना, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। हम पहले तशद्दुद से ज़मीन पाक करेंगे, दुश्मन के इरादे को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वादिल अमीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीनल मुर्शिदीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अली। सारा मजमा ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरी ईमानदारी पूरी वफादारी का मुजाहिरा करते हुए रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम कर पूरी ताकत से बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना बड़ा मजमा है और जितने लोग भी यहाँ आज इस महफिल में मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़िक्र की इस बज़्म में आए हैं, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हैं, सब के सब हुजूर के उम्मती, हुजूर के वफ़ादार, हुजूर के ग़ुलाम हैं। तो ग़ुलामी का सबूत दें और पूरी ताकत के साथ आगे से पीछे तक सब लोग हुसूल बरकत के लिए पूरी ताकत के साथ में पूरी आवाज़ के साथ फिर दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बानियान जलसा, मुंतज़िमीन, अराकीन, मुआविनीन, खुसूसियत के साथ मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती साजिदुर रहमान साहिब क़िबला। इनकी मेहनतें जब हम अपने सामने देख रहे हैं, जब ये आलम है तो इन्होंने पीछे हमारे कितनी मेहनतें की होंगी। इनके साथ शाना बशाना इनके तमाम अहबाब रहे, उनकी भी काविशें हैं। TTS के तमाम इनके दोस्तों अहबाब और ज़िम्मेदारान रहे, उनकी भी मेहनतें हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। आमीन कहने में कोई पैसे लगते हैं? फ्री में कहा जाता है ना। और जो आमीन कहता है, दुआ करता है, अल्लाह को वो बंदा पसंद आता है जो उसके आगे बार बार झोली फैला के मांगता है। सुभान अल्लाह। तो ये फ्री का सौदा है, मांगे। और ये रात तो वो रात है, ये शबे महराज है। सुभान अल्लाह। ये वो रात है कि इस रात में, इस मुक़द्दस बाबरकत रात में तुम्हारे मेरे नबी, कायनात के नबी, इमामुल अंबिया को अल्लाह ताला ने अर्शे आज़म पर बुलाया। सुभान अल्लाह। इस रात में दुआ की जाए तो यकीनन आप दिल में ये यकीन और एतक़ाद मजबूत करें और लो लगाएं, लो लगा के हुजूर की बारगाह में फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इस रात का सदका अता फरमाए। आमीन। हुजूर की महराज का सदका अता फरमाए। बहुत कामयाब जलसा है। आज के जलसे की नकाबत करने वाली शख्सियत गैर मारूफ नहीं, पूरा मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में इनको जाना पहचाना सुना जाता है, इसलिए कि ये नकीबे उर्से आला हजरत हैं। और आला हजरत की ज़ात हिंदुस्तान वालों, सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं, मेरे इमाम पूरी सुन्नियत के इमाम हैं। दुनिया में जहाँ भी सुन्नी मिलेगा वो इमाम अहले सुन्नत का दीवाना मिलेगा। हजरत अल्लामा नकीब अहले सुन्नत कारी यूसुफ रज़ा संबली साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बड़े अजीज़, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बतें शफ़क़तें रहती हैं। मद्दाहान खैरुल अनाम मोहतरम कौसर व तस्नीम साहब ने बहुत मेहनत से पढ़ा, आपने बहुत मोहब्बत से सुना। तमाम उलमा, वक्त नहीं कि मैं तारुफ कराऊं, सब लायक एहतराम है, लायक ताज़ीम है। अल्लाह इन सब को सलामत रखे, लंबी उम्रें अता फरमाए। अब आप सुनने को तैयार हैं? सुनने को तैयार हैं तो ज़रा ज़ोर से हाथ उठा के पूरी ईमानदारी से कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, लोगों ने हाथ उठाए लेकिन कुछ ने नहीं उठाए। रास्ते में जो लोग खड़े वो भी सुन रहे हैं,
क्योंकि जगह बाकी नहीं रही तो वो खड़े हो के सुन रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि दुनिया वालों देख लो, जब जगह नहीं रहती है ना तब भी हम नबी की मोहब्बत का हक अदा करते हैं, फिर चाहे खड़े हो के सुनना पड़े मगर हम मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में खड़े हो के भी सुन लिया करते हैं। तो सब तैयार रहें बिल्कुल और पूरी बेदारी से पूरी मोहब्बत से सुने। और देखो जब हाथ उठाने की बात आती है तो कई लोग नाराज होते हैं। तवज्जो करें बच्चों, खामोश हो जाओ, आप लोग भी मेरी तरफ अब देखें जरा और एक एक लफ्ज को मेरे तवज्जो से सुनना। जब बात आती है कि नबी के नाम पे हाथ उठाएं, ये सुभान अल्लाह हाथ उठा के कहें, तो बाज लोगों को थोड़ी सी चिड़ सी होती है या लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई इससे क्या मतलब है। मतलब है, इसका फायदा भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं, आप सुने, मैं कुरान पढ़ के सुनाता हूं, मैं कुरान पढ़ूं आप सुनकर बताएं, जरा प्यार से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुरान ने तुम्हें और मुझे बता दिया है लोगों, एक वो दिन भी आने वाला है, मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने रखो। अल्लाह का कुरान कहता है ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुफ्ती साजिदुर रहमान की मेहनतों को देखकर आज इस जलसे में बैठकर हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहना, इसलिए कि ये हाथ आज मेराज की मुकद्दस रात में गवाह बन जाएंगे। अल्लाह की कसम, जब मैदान महशर में तुम और हम अल्लाह के सामने होंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी। जब ये हाथ गवाही दे तो इस हाल में गवाही दे, ये तुम्हारे मेरे हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मौला, इसने जिंदगी में जो भी किया, लेकिन जब भी तेरा जिक्र सुना, जब भी तेरे महबूब का जिक्र सुना, इसने हाथों को उठा उठा के तेरी पाकी का ऐलान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम, कारी इम्तियाज साहिब क़िबला बरकाती, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तो आज की रात इन हाथों को भी गवाह बनाओ, अपने पूरे वजूद को गवाह बनाओ कि हम नबी के जलसे में गवाही दें। हमारे हाथ अल्लाह के हुजूर के इन्होंने बैठकर जलसा सुना था तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की पाकी का ऐलान किया था। ऐ लोगों, जिक्र सुनने आए हो, किसका जिक्र सुनने आए हो? किसी दुनियादार के जिक्र की महफिल नहीं है। आज का ये जलसा, आज की ये बज़्म, मुफ्ती साजिदुर रहमान इनके अहबाब ने जो जलसा सजाया, मेहनतें की किस लिए? इसलिए मेहनतें की कि दुनियादार का जलसा नहीं, जिक्र किसी दुनियादार का नहीं हो रहा है, जिक्र अहमद मुख्तार का हो रहा है, ताजदारे मदीना का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र है लोगों? उस नबी का जिक्र है जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कहीं पे अल्लाह ने मुजम्मिल कहा है आका को, कहीं पे अल्लाह ने मुदस्सिर कहा है आका को, कहीं पे यासीन का लक़ब दिया, कहीं पे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा, कहीं पे अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कैसा रसूल अल्लाह ने अता किया, कितनी इज्जत वाला रसूल दिया, कितनी अजमत वाला रसूल दिया। जरा देखो मदीने के ताजदार को। ऐ लोगों, मेराज की रात है, ये मेराज की रात है, सुनो तो जरा गौर से। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है, जब कोहे दूर पे गए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अर्ज करने लगे मौला जलवा दिखा दे, अर्ज करने लगे मौला दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा लन तरानी, देख नहीं
नहीं सकते। अल्लाह ने तो कुरान में भी ऐलान कर दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमाया वो आंखें मैंने बनाई नहीं, वो आंखें मैंने किसी को दी नहीं है जो मुझे देख सके, मेरे जलवों को देख सके, मेरा दीदार कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मौला मैं तो तेरा नबी हूँ, ए परवरदिगार मैं तो तेरा रसूल हूँ, ए परवरदिगार मैं तो तेरा पैगंबर हूँ। या अल्लाह तूने मुझे नबूवत अता की है, या अल्लाह तूने मुझे रिसालत से नवाजा है। ए रब्बुल लम यज़ल ला यज़ाल, तूने मुझे नबूवत और रिसालत का ताज अता किया, तूने मुझे मौला कलीम बनाया है, कलीमुल्लाह के खिताब से नवाजा है। या अल्लाह मैं नहीं देख सकता तो कौन देख सकता है? ए परवरदिगार अगर मैं नजारा नहीं कर सकता, मेरी आंखें नहीं देख सकती तो कौन देख सकता है? अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम नहीं देख सकते, अगर वो आंखें मौजूद है, अगर वो आंखें मैंने दी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब को दी है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? अरे पीछे वालों समझ में आ रही है ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आहिस्ता आहिस्ता भी बोलेंगे ना मिलके तो इतनी आवाज गूंज जाएगी, ये पूरा इलाका तुम्हारी आवाज को महसूस कर लेगा, सुन लेगा। अल्लाह के फरिश्ते भी जो यहाँ मौजूद है ना, वो सुन के अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मौला हमने तेरे बंदों को देखा है, तेरे बंदे तेरा जिक्र, तेरे हबीब का जिक्र सुन के मचल मचल के झूम झूम के सुभान अल्लाह कह रहे थे। बहुत कामयाब जलसा है, ये तमाम उलमा बैठे हैं, लायक एहतराम है, ये आपको बताते होंगे बारहा। मसाजिद के इमाम हैं, अइम्मा आपको मस्जिदों में हर जुमे को बताते होंगे मुस्तफ़ा की अजमत क्या है। लेकिन सुनो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने जब हुजूर का मकाम बयान किया, हुजूर की इज्जतों का जिक्र किया तो क्या खूब अंदाज में किया। अब जरा कलामे रजा सुनो और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत ने कहा, मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। कौन है मुस्तफ़ा? अल्लाह ने मेराज कराई। अब सुने जरा हुजूर की मेराज, अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब मेराज का जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने खास बंदे को रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इस आये करीमा को जरा सामने रखो जहन में और फिर तवज्जो से सुनो। मेराज हुजूर की, ये मेराज की रात है, बड़ी पाकीज़ा रात है। अल्लाह ने फरमाया पाक है वो ज़ात। अभी आपने शुरू में एक तकरीर सुनी थी, उन्होंने बयान किया था ना कि अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी, सुब्हान कह के बात को शुरू किया। बयान तो करनी है मेराज, मगर पहले कहा अल्लाह पाक है, पाक है वो ज़ात। अपनी पाकी का ऐलान किस लिए? ऐ मेरे अजीजो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम, वो खालिक अर्ज़ो समा, आलिमुल गैब व शहादा, हर राज का जानने वाला, हर हाल से वाकिफ। और हम तो ये कहते हैं गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है,
है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। पाक है उसकी जात। एक बात बताऊं मुझे सुनियो, मैं कहूं अल्लाह पाक है, आप कहें अल्लाह पाक है, कारी यूसुफ रजा संबली कहें अल्लाह पाक है, तो क्या अल्लाह तुम्हारे मेरे कहने से पाक है या खुद ब खुद पाक है? इधर नौजवानों इधर देखो, अल्लाह तो पाक है ना हर हाल में, अल्लाह तो पाक है ना हर हाल में। देखो अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, अपने रब की मोहब्बत से ना अपने इस दिल को रोशन करो, समझ रहे हो? अकीदा तौहीद भी मजबूत होना चाहिए, अकीदा रिसालत भी मजबूत होना चाहिए। अल्लाह एक है, ये अकीदा ना बोलो। अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है। इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है, एक खातून आई इमाम आजम के पास में, इमाम आजम अबू हनीफा इमामुल अइम्मा, आपने फरमाया खातून एक बात मालूम करनी है, क्या करती हो? कहने लगी चरखा चलाती हूँ। इमाम आजम ने फरमाया एक बात बताओगी? कहा जी हुजूर फरमाइए। इमाम आजम ने फरमाया तुम अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखती हो, अल्लाह है या नहीं है? कहने लगी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे सुना तो फरमाने लगे अभी ये बता तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह है? क्या बात है? मैं आपसे सवाल करूं, ए जलसे में आने वालों, अगर तुमसे सवाल किया जाए बताओ अल्लाह है ये तुम्हें कैसे पता लगा? देखा तो नहीं है ना, देखा तो नहीं है, तो हमारा तो एक ही जवाब होता है, क्या? हमने देखा नहीं है अल्लाह को, हमने देखा नहीं है परवरदिगार को, मगर जवाब एक होता है। वो क्या होता है? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, वाह 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 वाह, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, बताया हमें मुस्तफ़ा ने अल्लाह है, और बताया क्यों? क्योंकि हुजूर ने देखा है। इस रात में मेरे हुजूर ने देखा है, देखने वाले ने बताया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ए खातून तू बता तुझे कैसे पता लगा अल्लाह है? तो अब उसने एक और जवाब, बड़ा नफीस जवाब दिया। चरखा चलाती है ना, चरखा चलाती है, तो जवाब क्या देती है? कहने लगी इमाम आजम मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की जो भी काम करते हो, काम करने वालों, अगर इश्क़ हकीकी दिल के अंदर आ गया, हर चीज गवाही देगी अल्लाह है। ये हाथ है ये भी गवाही देगा अल्लाह है, ये आंखें भी गवाही देंगी अल्लाह है, पूरा वजूद गवाही देगा अल्लाह है। इसलिए कि जब अपनी जात पे नजर डालोगे तो तुम्हें अपनी जात में अल्लाह की कुदरत और उसके कमालात नजर आएंगे, अल्लाह की शान नजर आएगी, अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। ये पूरा वजूद कहेगा अल्लाह है। वो खातून कहने लगी इमाम आजम सुनो, मुझे मेरे चरखे ने बताया अल्लाह है। इमाम आजम ने फरमाया, मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनके चेहरे की भी जियारत करो। और एक चीज और देखो, मैंने कमाल की बात देखी, शेरों के बच्चे भी शेर हुआ करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शेरों के बच्चे भी। अमा हम सुन्नी हैं, सुन्नी हम आला हजरत वाले हैं, हमारे यहाँ गीदड़ पैदा नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ गीदड़ पैदा नहीं होते, हमारी माओ ने अल्हम्दुलिल्लाह शेर पैदा किए हैं। हर दौर में हमारी माओ ने शेर पैदा किए। लोगों देखो, मेरे आका जब मदीने के अंदर है, मेरे आका जब मक्के के अंदर है, तो मेरे आका के शाना बशाना एक शेर है, एक माँ ने पैदा किया। मेरे आका ने खिताब दिया, शेरे खुदा हैदरे कर्रार मौला अली। माशाअल्लाह, वो शेर है अल्लाह का शेर खुदा।
तो हमारी माएँ उस वक्त से शेर पैदा करती आ रही हैं। और आगे चलो तारीख पढ़ के देखो, सलाहुद्दीन अय्यूब जैसा शेर तुम्हारे मेरे सुन्नियों गौर करो, तुम्हारे मेरे हम जैसे मुसलमानों के घरों में पैदा हुआ, हमारी किसी माँ ने उसे जन्म दिया। नूरुद्दीन जंगी की तारीख पढ़ो, वो शेर पैदा हुआ, तुम्हारे मेरे घरों में पैदा हुआ, इसी कौम के अंदर पैदा हुआ। हम गीदड़ नहीं शेर है, अल्लाह की कसम हमारी माओ ने हर दौर में शेर पैदा किए हैं। और मौलाना साजिदुर रहमान साहब किबला ने इधर आपको बता दिया, साबित करके दिखा दिया, इनके घर में इनके बच्चे भी, इनके बच्चों की तरबियत भी उसी तरह से हो रही है कि बचपन से उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। सुभान अल्लाह। देखो वक्त की किल्लत है, मैं जल्दी जल्दी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा और मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब जल्दी जल्दी आप तक पहुंच जाए, मेरी कोशिश रहेगी। सुनो, अब इमाम आजम ने फरमाया, तू कहती है तेरे चरखे ने तुझे बताया अल्लाह है, तो जरा बता कैसे बताया, तुझे कैसे बताया चरखे ने। अब जरा दिल लगा के सुनो और प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सुन्नी मुस्कुरा के ही बोलते हैं, क्योंकि जब अल्लाह का जिक्र करते हैं ना दिल खुश हो जाता है। अल्लाह का जिक्र करते हैं तो तबीयत मचल जाती है, अल्लाह का जिक्र करते वो खुद ब खुद इंसान झूमने लगता है। तो फिर झूम के जरा मचल के मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, बता तेरे चरखे ने कैसे बता दिया अल्लाह है। वो खातून कहने लगी, ऐ इमाम आजम सुनो, मेरे चरखे ने ऐसे बताया कि मेरा एक छोटा सा चरखा है, मैं अगर उसको चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती तो रुक जाता है, नहीं चलता है। मेरा एक छोटा सा चरखा, चलाऊं तो चले, ना चलाऊं तो ना चले। तो मेरे चरखे ने मुझे बताया, जब इसे चलाऊं तो चलता है, ना चलाऊं तो नहीं चलता है। तो इतनी बड़ी कायनात, इस कायनात का चरखा, ये जो कायनात का चरखा चल रहा है, तो पता लगा कोई चलाने वाला मौजूद है। अगर चलाने वाला ना होता तो ये चरखा नहीं चल रहा होता। ये कायनात का निजाम चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि चलाने वाला मौजूद है। ये सूरज निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है कि निकालने वाला मौजूद है। ये चांद चमकता है, इसलिए चमकता है कि इसे चमक देने वाला मौजूद है। सितारे जगमगाते हैं, इसलिए जगमगाते हैं कि इनकी जगमगाहट को बरकरार रखने वाला मौजूद है। ये दिल तुम्हारे मेरे सीने में है, ये धड़कता है, इसलिए धड़कता है कि इनकी धड़कनों को जिंदा रखने वाला परवरदिगार मौजूद है, खालिक़े कायनात मौजूद है। क्या शान है उस खुदा की। अब देखो सुनो, जब ताजुश शरिया का नाम आया करे ना तो जरा जोर से बोला करो ताजुश शरिया। इसलिए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, कुछ सुनी सुनाई नहीं, इधर उधर की नहीं, मुझसे खुद किसी ने कहा। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, कहने लगा तुम वलियों का जिक्र करते हो, तुम कहते हो कि जी ऐसे वली थे वैसे वली थे, उन्होंने यूं कर दिया, उनकी ये करामत, उनकी ये करामत, ये करामत। कहने लगा तुम कहते हो कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रास्तों में निकलते थे, लोग उनका चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे। कहने लगा उस वक्त ऐसा होता था, अब क्यों नहीं होता, क्या अब वली नहीं है? मैंने कहा है। कहने लगा तो फिर अब क्यों नहीं होता ऐसा कि कोई किसी वली का चेहरा देख ले, कलमा पढ़ ले? मैंने कहा अक्ल के अंधे आ, मैं तुझे दिखाता हूँ। आ चल बरेली, तुझे मेरा शेख
इमाम अहले सुन्नत का पोता मिलेगा। हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान को देख ले, आज भी उन्होंने साबित कर दिया, जिधर से अख्तर रजा निकले हैं उनका चेहरा देखकर लोगों ने कहा है जब अख्तर रजा का ये आलम है तो अहमद रजा का क्या आलम होगा, और जब अहमद रजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफ़ा का क्या आलम होगा। चेहरा अख्तर रजा का देखा है, कलमा मदीने वाले मुस्तफ़ा का पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हो? तो दमदारी के साथ सुने। उसने कहा कि मेरा चरखा चलता है इसलिए कि मैं चलाती हूँ, कायनात चलती है इसलिए कि खुदा चलाता है। तो फिर इमाम आजम ने एक सवाल और कर दिया, अच्छा एक बात बता, तूने कहा चरखा चल रहा है, मैं चला रही हूँ, कायनात चल रही है इसलिए कि रब चला रहा है, तो ये तो पता लग गया कि अल्लाह है, मगर ये बता कि अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? लोगों का अकीदा एक से ज्यादा भी खुदा। इमाम आजम ने फरमाया बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? उसने कहा एक है। कहा ये कैसे पता लगा तुझे अल्लाह एक है? कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया। वाह, अब जरा मुस्कुरा के दिल लगा के सुने, कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बता ये तेरे चरखे ने तुझे कैसे बता दिया? कहने लगी सुनो, ये मेरा चरखा है, मैं अकेली चलाती हूँ, चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ, धागा तैयार होता है, मैं एक हाथ से चरखा चलाती हूँ, एक हाथ से सूत मेरे हाथ में धागा बन के आता है, एक हाथ से चरखा चलाऊं, एक हाथ से धागा तैयार होता है। कहने लगी अकेली चलाऊं तो बराबर चलता है, धागा भी बराबर बनता है। कहने लगी अगर कोई दूसरा चलाने बैठ जाए, एक चरखे को चलाए, दूसरा सूत पकड़ के बैठ जाए, कहने लगी कभी तेज चलाएगा तो धागे में फर्क आ जाएगा, कभी आहिस्ता चलाएगा तब भी धागे में फर्क आएगा। मतलब ये है कि एक चरखे को एक से ज्यादा लोग चलाएं तो धागा बराबर नहीं बनता है, तो काम बराबर नहीं होता है। तो कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बता दिया अगर इस चरखे को एक से ज्यादा दो लोग या तीन लोग चलाए, चरखा सलीके से नहीं चलता, तो कायनात को एक से ज्यादा कोई खुदा चलाते तो कायनात का निजाम सलीके से नहीं चलता। ये सलीके से चल रहा है तो पता लग गया एक खुदा इस निजाम को चला रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वो खुदा, वो बुलंद बाला शान रखने वाला खुदा, उस खुदा ने कहा सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। ऐ सुन्नियों तुम कहो पाक या ना कहो, अल्लाह तो पाक ही है। मैं कहूं पाक या ना कहूं, अल्लाह तो पाक ही है, उसकी पाकी में कोई कमी नहीं आने वाली, उसकी शान ये है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, तो फिर कहने का मतलब क्या? बार बार आप भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह, आपसे भी कहलवाया जा रहा है, कारी यूसुफ साहब भी कहलवा रहे हैं, मतलब क्या है? कहलवाने का मकसद क्या है? मकसद कोई और नहीं है, इतना सा है। ए लोगों, तुम और हम कहें ना कहें उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहें तो बढ़ नहीं जाती, हम ना कहें तो घट नहीं जाती है। वो पाक है, पाक ही रहेगा, वो पाक है, पाक ही रहने वाली जात है। बात इतनी सी है, हम कहते हैं अल्लाह पाक है तो अल्लाह भी हमसे प्यार करता है, अल्लाह भी हम पे करम फरमाता है। हमने इधर का अल्लाह पाक है, अल्लाह को करम, अल्लाह का करम जोश पे आता है, उसकी रहमत को जोश आता है। वो भी फरमाता है फरिश्तों ये मेरा बंदा मेरी पाकी का ऐलान कर रहा है, ये मेरा बंदा मुझे पाक कह रहा है। अल्लाह भी करम फरमा देता है, कहने वाले की जबान को पाक कर देता है, कहने वाले के दिमाग को पाक कर देता है, कहने वाले के दिल को पाक कर देता है, उस कहने वाले के वजूद को पाक कर दिया करता है। तो अल्लाह ने ऐलान किया सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात। ए लोगों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने पाकी का ऐलान किया। आलम रोया में अगर सवाल किया जाए ए मौला मेराज को बयान करना था, लेकिन पहले अपनी पाकी का ऐलान क्यों किया? तो अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत जवाब देगी और आवाज आएगी, ए मेरे बंदो
मैं रब हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं गैब की हर खबर जानता हूँ, मैं हर बात का जानने वाला हूँ। मुझे मालूम था जब मेरा महबूब इधर कहेगा कि मुझे मेरे रब ने सैर कराई है, जब मेरा महबूब मेराज के बारे में बताएगा, इनकार करने वाले खड़े हो जाएंगे, मुनकिर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब मेरा महबूब कुरान पढ़ के बताएगा तो गोया मेरा कलाम कहेगा, ओ एतराज करने वालों, ओ इनकार करने वालों, तनकीदें करने वालों, सुनो, मेरे महबूब पर उंगली ना उठाओ, उसकी तरफ देखो जो पाक है, इज्जत वाला है। उसी ने रात को बनाया, उसी ने दिन को बनाया। तो जिसने रात को बनाया वही खुदा अगर चाहे तो रात के थोड़े हिस्से में अपने महबूब को मेराज भी करा सकता है। नारे तकबीर, आवाज बढ़ाइए, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहें, स्टेज वाले इस्तेमाल करेंगे। आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, स्टेज वाले खड़े होंगे, इनका खड़ा होना, आपका खड़ा होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला फाज़िल अल-जामिअतुल अज़हर उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला फाज़िल अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला। तशरीफ ले आए। देखिए अब आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ी-वक़ार, मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला ग्वालियरी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें, मुस्तफ़ीज़ हों, और इंशाअल्लाह मेरे बाद में बहुत जानदार शानदार खिताब आपको हज़रत का सुनना है। मैं अपनी तकरीर को जल्दी समेटूंगा, ज़रा मेरी तरफ देखें और जल्दी तैयार हों और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से मचल के हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ने मेराज का जिक्र किया। ये आया मुबारका कई सवाल भी करती है, कई जवाब भी देती है। सैर कराई अल्लाह ने, क्या कराई बोलो? सैर, जोर से बोलो क्या? सैर। सैर और सफर में फर्क होता है। सैर अलग चीज है, सफर अलग चीज है। सफर क्या होता है? तो मेरे आका ने सैर की है, सफर नहीं किया है। और सैर अकेले नहीं होती है, सैर किसी के साथ में होती है। ए लोगों, अल्लाह ने फरमाया सैर कराई है, सफर नहीं कराया। ए अल्लाह कैसे कराई सैर? अल्लाह ने फरमाया सैर किसी और ने नहीं, मैंने कराई है। सैर कराने वाला खुदा है, सैर कराने वाला परवरदिगार है। लोग तनकीदें करते हैं, मगर सुनो, ताजदार मदीना का फरमान सुनो। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, इस उम्मत के इमाम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब मैं मेराज को गया, जब मैं सैर कर रहा था, जब मैं मनाजिर देख रहा था, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान मौजूद था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का दस्ते कुदरत मेरे शानों पे, मेरे कांधों के दरमियान रखा हुआ था। तो लोगों, तुमने भी देखा होगा जब दो दोस्त निकलते हैं, दो यार निकलते हैं सैर करने के लिए, अंदाज क्या होता है? यूं कांधे पे हाथ रख के चलते हैं, बड़े मजे से तफरीह के साथ साथ बड़े मजे से कांधे पे हाथ रखकर दो दोस्त इधर सैर किया करते हैं, दो यार इधर सैर किया करते हैं। उधर देखो तो जरा मंजर भी मुलाहिजा करो। सैर कराने वाला खुदा, सैर करने वाले मुस्तफा। अल्लाह ने फरमाया प्यारे, ए मेरे प्यारे महबूब, मैं सैर करा रहा हूँ। सैर का अंदाज भी ये होगा कि तुझे वो एहसास दिलाऊंगा कि जिस तरह यार यार के साथ में सैर करता है, ए मेरे प्यारे महबूब, तुझे भी मैं इसी तरह से सैर कराऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सैर कराई अल्लाह ने, हुजूर ने सैर की। अब इस सैर को जरा देखें। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। अस्रा, सैर कराई। बिअब्दिही, किसे कराई? अपने खास बंदे को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिअब्दिही सैर कराई, हुजूर को सैर कराई। लैलन, कब कराई? फरमाया रात के थोड़े हिस्से में। कितना हिस्सा रात का?
थोड़ा हिस्सा। फरमाया जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, हुजूर ने पूरी मेराज की। कैसा सफर है, पूरी मेराज हुजूर ने की, बिस्तर गर्म, बिस्तर आका का गर्म रहा। ये इस्तकबाल कर रहे हैं उलमा का, खैर मकदम कर रहे हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। आप मुझे देखकर सुने बात को और जरा समझें। मेराज हुजूर की जरा देखें, रात के थोड़े हिस्से में, मुख्तसर से वक्त में, कितना थोड़ा हिस्सा, जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। तुमने देखा होगा दरवाजा खोला, जंजीर हिली, कितनी देर हिलती है? चंद सेकंड, फिर रुक जाती है। बिस्तर कितनी देर गर्म रहता है? थोड़ी देर, चंद लम्हात, फिर बाद में ठंडा हो जाता है। लेकिन हुजूर गए भी आए भी, अक्सा में नमाज भी पढ़ाई, हुजूर दना फतदल्ला की मंजिलों पे भी पहुंचे, काबा कौसैन भी पहुंचे, सिदरा से आगे भी बढ़े। हुजूर ने बुराक के बाद रफ और उसके बाद आगे का जो हुजूर ने पूरी सैर की है, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की लामकाम में सब कुछ हुआ, मगर बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। क्या बात, क्या फलसफा है? आओ जरा सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, ये फलसफा भी जरा समझो। ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, तुम्हारे मेरे इमाम, सुन्नियों के इमाम, सुन्नियत की जान, सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे इमाम ने बताया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, ताजदारे मदीना जाने कायनात है, मेरे आका कायनात की जान है। ए लोगो, हमारे जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है, हाथ भी हिल रहा है, जब तक जिस्म में जान है, ये आंख देख रही है, जब तक जिस्म में जान है, ये कान सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जिस्म से जान निकली, हाथ ने हिलना बंद कर दिया, जिस्म से जान निकली, आंख ने देखना बंद कर दिया, जिस्म से जान निकली, कानों ने सुनना बंद कर दिया। जान है तो वजूद काम कर रहा है, जान है तो हाथ हिल रहा है, जान है तो आंखें देख रही हैं, जान है जिस्म में तो कान सुन रहे हैं। जान निकल गई, सब कुछ वहीं पे रुक गया, ठहर गया। मेरे अजीजों गौर करो, ताजदारे मदीना कायनात की जान है, हुजूर है, कायनात का निजाम चल रहा है, हुजूर मौजूद हैं, चांदो सूरज गर्दिश कर रहे हैं, हुजूर मौजूद हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो रात आई मेराज की रात में, जब मेरे आका शबे मेराज मेरे मुस्तफ़ा जमीन से आसमानों तक और आसमानों से अर्शे आज़म तक गए, हुजूर जमीन से गए, इधर आका गए, मेरे आका की जिस्मानी मेराज है, मुस्तफा उधर मेराज को गए, इधर जाने कायनात गए, तो कायनात का निजाम रुक गया, कायनात ठहर गई, कायनात का निजाम रुक गया। मुस्तफा गए, जंजीर हिल रही थी, वहीं पे वक्त रुक गया, कायनात रुक गई, जहां हिल रही थी वहीं पे जंजीर रुक गई, जितना बिस्तर गर्म था उतना ही गर्माहट पर रुक गया। और जब मेरे आका वापस आए तो वहीं से फिर कायनात का निजाम शुरू हुआ, जंजीर ने दोबारा वहीं से हिलना शुरू कर दिया। बिस्तर जितना गर्म था उसकी गर्माहट बाकी रही, उसकी गर्माहट मौजूद रही। जाने कायनात गए, कायनात का निजाम रुक गया, आका आए तो कायनात का निजाम बहाल हो गया। आखिरी बात सुने और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात सुने। हुजूर मेराज को गए, बुलबुल सिदरा आ गए, अल्लाह ने फरमाया महबूब को लेके आओ, जिब्रील जाओ महबूब को लेके आओ। शान देखें हुजूर की, बुलबुल सिदरा आए, देखा हुजूर आराम फरमा रहे, मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे। बुलबुल सिदरा ने देखा, या अल्लाह हुजूर तो आराम फरमा रहे, कैसे जगाऊं बेअदबी न हो जाए।
अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल तेरे जो ये लब है ना ये काफूर के ठंडे हैं और मेरे हबीब के जो तलवे हैं ना वो नूर के तलवे हैं। तेरे लब काफूर से बने, मेरे हबीब के तलवे नूर वाले तलवे, नूर वाले तलवे। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, बेशक दिल लगा के बोलो, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अल्लाह ने फरमाया कि अपने लबों को मेरे महबूब के तलवों से मस कर। अच्छा उससे भी पहले की बात, ये आखिरी बात है मेरी, सुन ले जरा दिल से। बुलबुल सिदरा आए, फरिश्ते साथ आए, फरिश्तों की फौज आई, देखा जमीन पे आकर कि आज उधर जन्नत को सजाया गया है, अर्श को सजाया गया है, जहन्नम को ठंडा किया गया है, जन्नत की हूरें, जन्नत के गिलमान गुले कुद्स की पत्तियां अपने हाथों में लिए मुस्तफ़ा के खैर मकदम के लिए खड़े हैं, वेलकम के लिए इंतजार में खड़े हैं। तो इधर तो सारी उधर तो सारी तैयारियां, नूरी कंदीलें रोशन हैं उधर, मगर इधर जब आकर देखा तो जमीन पे अंधेरा, जमीन पे तारीकी, अंधेरा। ऐ लोगो रात अंधेरी, और जब चांद छुपता है ना आखिर की तारीखों में, आखिर की जो तारीखें होती हैं तो आपको पता है ना अंधेरी होती हैं, बिल्कुल रातें, बिल्कुल सियाह रातें होती हैं। इसका भी एक रीजन है कि हुजूर को आखिर की रात में 27वीं शब में मेराज कराई गई। क्यों? एक रोज मेरे आका को गुनाहगार उम्मत की याद आ गई, मेरे मुस्तफ़ा इस उम्मत के गम में रोने लगे, गमगीन हो गए। हुजूर ने चादर को अपने ऊपर डाला, चादर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत का गम करने लगे, अपने गुनाहगार उम्मतियों को याद करने लगे। क्या बनेगा मेरी उम्मत का, कल मैदान महशर में क्या होगा मेरी उम्मत का, पुल सिरात पे कैसे गुजरेगी मेरी उम्मत। अल्लाह ने फरमाया, ये अंदाज देखा, परवरदिगार ने फरमाया, ए मेरे प्यारे महबूब क्या गम है। अर्ज किया मौला उम्मत का गम है, उम्मत का गम है, उम्मत की फिक्र है। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब गम ना कर, फिक्र ना कर, एक ऐसी काली रात है, उस काली रात में तुझे बुलाऊंगा, उस काली रात में अपनी काली कमली लेके आना, उस काली कमली में उम्मत के काले गुनाहों को लेके आना, तू उन काले गुनाहों को लेके आ जाना। उधर मेरे पास आके लामका में बैठना, दोनों बैठ के बातें करेंगे, जैसा तू कहेगा तेरा रब वैसा करता जाएगा। ऐ मेरे महबूब तू कहेगा तेरा रब करता जाएगा। तो मेरे मुस्तफ़ा की अजमत है, खुदा की कसम हमारी ज़बानें इस लायक ही नहीं कि हम हुजूर की अजमतों का कमा हक कहू, हक अदा करें, बयान कर सके, नहीं कर सकते। बस हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बस इतना ही कहते हैं, फज़ल बुल्ला और क्या चाहिए, फज़ल बुल्ला और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, जो गलतियाँ हुई मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।